सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। जय हिंद, जय भारत। दृश्य आपको दिखाना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के क्या हाल है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ बस। इसको इसको क्यों मारा गया है? क्योंकि ये लोग भगवान की प्रतिमा बनाते थे। अब इसको देखिए। अब ये देखिए कि हिंदू कैसे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का जैसे कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, मोपला में जेनोसाइड हुआ, मालाबार में जेनोसाइड हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। हिंदू देखिए আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্ট এখান থেকে ভিডিও করছি এবং এই গঙ্গার উপর থেকে নৌকা নিয়ে প্রায় অনেক হিন্দুরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য মালদা ডিস্ট্রিক্টে ঠাঁই দিচ্ছে। मालदा से भाग रहे हैं हिंदू, मुर्शिदाबाद से हिंदू भाग रहे हैं। जिनके गले में तुलसी माला है और काली माँ के चित्र हैं, उनका गला काट दिया जा रहा है। जिसके हाथ में रुद्राक्ष है, उसका हाथ काट दिया जा रहा है। और मुसलमान साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि अब एक हाथ में तस्बीह होगा और दूसरे हाथ में अस्त्र होगा। ये भी सुन लीजिए, शायद लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। ये लोग कह रहा है बंगाली में कि अब मुसलमान, बंगाल के मुसलमानों के एक हाथ में तस्बीह होगा, दूसरे हाथ में अस्त्र होगा। हम लोगों ने जिहाद की ट्रेनिंग ली है। और किसका झंडा लेकर के घूम रहा है? हमास का, फिलिस्तीन का, आईएसआई का, तालिबान का, जैश ए मोहम्मद का झंडा, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा बॉलीवुड चलाया था, ट्रेंड करवाया था, आज उन्होंने कौन सा अफीम चाटा है? आज उन्होंने कौन सा नशा किया है? आज वो अपने अस्तित्व को बर्बाद कर रहे हैं जनता की नजर में, उनके फॉलोअर की नजर में। क्यों उनसे वो ट्रेंड नहीं चला पा रहे कि हैशटैग ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल, हैशटैग ऑल आइज ऑन मुर्शिदाबाद, हैशटैग ऑल आइज ऑन मालदा? क्यों नहीं चला रहे? अब मैं आपको इसका राज बताती हूँ। इसका राज ये है कि ये जो बॉलीवुड का जो ठेकेदारी करता है ना, जिसे हमारे मुस्लिम समाज का ठेकेदारी करता है कुछ मौलाना, मुल्ला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसी तरीके से बॉलीवुड की ठेकेदारी चार खान करते हैं: सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान। अब सैफ अली खान का अस्तित्व ही है पाकिस्तान का। शाहरुख खान जो लव जिहाद करके बैठा है और बहुत बैलेंस करके चलता है कि कोई भी मुझसे नाराज ना हो। आमिर खान जिन्होंने खुद अपने अपने शब्दों से ये कहा था कि वो भारत में रहने से डरते हैं, तो चले क्यों नहीं जाते। उसके बाद सलमान खान तो बॉलीवुड में अपना पूरा एक जिहादी टीम रेडी कर चुका है, पूरा का पूरा एक तालिबानी टीम रेडी कर चुका है बॉलीवुड में। सलमान खान की मदद अगर चाहिए तो आपको पाकिस्तानी मानसिकता लाना पड़ेगा। सलमान खान के पैसे की अगर मदद चाहिए आपको, तो आपको तारिक जमील, तारिक मसूद का समर्थक होना पड़ेगा। किसी मुफ्ती से, किसी कारी से शादी करना पड़ेगा और अलग अलग जाकर के आपको इस्लाम का प्रचार करना पड़ेगा। और बॉलीवुड के अंदर रहने वाली अदाकाराओं को इस्लाम कबूल करवाने का काम करना पड़ेगा, जो सना खान कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन पर अगर लॉरेन बिश्नोई अगर मार भी डालता है सलमान खान को, तो वो मैटर ऑफ कोर्ट होगा, वो मैटर ऑफ लॉ होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या ही बोल सकते हैं?
नाज़िर जी, आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया, हर चीज़ को अपनी ऑडियंस के सामने रखा। जैसे आपने कहा कि मेरी ऑडियंस मेरी बात को अंडरस्टैंड करती है, तो नो डाउट इतने टाइम जितना भी आपने मीडिया को दिया, वो पाकिस्तान हो या भारत को या इंटरनेशनल, हाँ, आपने अपनी एक बड़ी कहते हैं ना अच्छी ऑडियंस बनाई है, जो इस बात को बिलीव करती है कि नाज़िया बाइस्ड नहीं है। आपने लॉरेंस बिश्नोई की बात की, अगर ये चला भी जाता है, तो उससे कौन-सा फ़र्क पड़ा? क्योंकि इसने बॉलीवुड के अंदर भी बहुत से हिंदुओं को ऑप्रेस किया है और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि इसने बहुत से हिंदुओं का करियर एज़ अ इंडियन मुस्लिम इसने बर्बाद किया है, क्योंकि ये कहता है कि मैं किंग हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो अब जो कह रही है कि तुम्हारी गाड़ी भी महफूज नहीं, तुम्हारा घर भी महफूज नहीं, और पुलिस फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पकड़ रही है और उनसे पूछताछ कर रही है। तो नाज़िया मैम, ये अगर बात की जाए तो ये किस तरह से लॉरेंस जो है अपने पैगाम सलमान खान तक पहुंचा देता है? क्योंकि इसका जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, अप्रैल 2024 में भी उस पे अटैक हुआ, अभी 6-7 महीने मैंने और आपने कितने प्रोग्राम लॉरेंस बिश्नोई पे किए। तो अब आपको क्या लगता है कि कोई सलमान खान तो बिग बॉस भी अटेंड करने नहीं जा रहे थे, उसको लॉरेंस का इतना ज़्यादा डर था कि वो बहुत डरे हुए थे। आपने देखा इतनी हाई सिक्योरिटी कर ली। अब तो मुझे लगता है बिश्नोई समाज इसको टाटा बाय-बाय, खलास। अच्छा तो है, जन्नत चला जाएगा, 72 वर्जिन हूरें पाएगा, उसके बाद उनके साथ अय्याशियाँ करेगा, सो इट्स गुड। लेकिन मुझे वो ऐसा लगता बॉलीवुड है अभी नहीं छोड़ना चाहता ना। वो बुझता हुआ दिया है, फड़फड़ाता ही रहेगा सलमान खान। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से अफेयर करता है और उसके साथ नाचता है। इसकी देखिए, उसकी इस फिल्म भी इस वजह से फ्लॉप हुई कि हिंदू समाज ने कहा भाई तेरी बेटी की उम्र की तुमने हीरोइन कहाँ से ले ली, और मीडिया ने इसको ट्रोल किया, तो ये आगे से माई पकड़ कहते तुम लोगों को क्या तकलीफ है अब जब देखिए, हीरोइन को। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर सलमान खान को खत्म करना होता, तो इतनी हाँ, बार बोलता नहीं। हाँ, जो बरसता है वो कभी गरजता नहीं, ठीक है? हम्म। जिसको बरसना होता है वो बरस जाता है, वो गरजेगा। लेकिन डर से उस बंदे का तो हलक में थू खुश्क हुआ हुआ है ना, वो तो नहीं, डर घबराया तो होगा रहा बहुत। है, डर तो ऑब्वियसली रहा है, और बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा है, ऐसे ऐसे करके जो चलता है कार्टून की तरह नटुल्ला बुड्ढा, तो वो तो उसका उसका डर दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर बहुत स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, कि कहीं जिस तरीके से सलमान खान फ्लॉप हो रहा है, जिस तरीके से उसकी जिहादी आतंकी हरकतें सबको पता चल रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं ने सलमान खान को, आमिर खान को बॉयकॉट किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली आमिर खान के बेटे की भी मूवी फ्लॉप हो गई है रिसेंटली। हम्म, तो जिस तरीके से हिंदू जो है, जो भारत की सबसे बड़ी मेजोरिटी है, 120 करोड़ से ज्यादा की मेजोरिटी है, जिस तरीके से ये चार खान को वो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही किसी व्यक्ति से कॉल करवा करके लॉरेंस बिश्नोई पर नारियल फोड़ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को इतनी बार धमकी देने की उसको जरूरत है। आई डोंट थिंक जो वो इतनी एक ताकत। लास्ट टाइम नाजिर जी आपने खबर मेरे चैनल पे ब्रेक की थी, इनके कोई पार्टी में वो जो ईद पार्टियां करते बाबा थे मामा, साहब, हाँ, बाबा सिद्दीकी, वो तो उसको तो बाबा मैंने। सिद्दीकी को भी तो ऐसे ही धमकियां मिलती थी, वो भी सीरियस नहीं ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि सैफ अली खान के घर में एक चोर घुस गया और उसको हाँ, चाकू मार दिया, छुरी मार दिया, और डॉक्टर ने कहा कि उनके पीठ से 4 इंच का चाकू निकला है, और उसके बाद तीसरे दिन वो मस्त स्टाइल मारता हुआ ऐसे ऐसे करके मीडिया के साथ बातचीत कर रहा था, और ऑटो ड्राइवर को पकड़ करके फोटो खिंचा रहा था। तुम सोचो, मेरे मेरे पास अगर एक गाड़ी भी है और मुझे कोई चाकू मारेगा, तो मैं तो गाड़ी से जाऊंगी ना, और घर में हाँ, किसी बड़े को लेकर के जाऊंगी ना। वो 4 साल का बच्चा लेकर के जा रहा है हॉस्पिटल में। तो सही ये बात है। सारी चीजें जो है ना, वो क्रिएट नहीं, की हुई कमेंट में लोग कह रहे थे वो डाकू कहीं करीना तो नहीं है। मुझे लगता है ना, अच्छा उस वक्त क्या था कि उस वक्त उसकी बेटी का फिल्म आ रहा था, हम्म। सारा खान का। और ओ माय गॉड, ये, और हाँ, सारा अली खान को देखते होंगे हम लोग, और देश के सभी लोग देखते हैं, भारत देश के भी, कि वो बड़ा हिंदुत्व हिंदुत्व करती है, नमस्ते नमस्ते दर्शकों करती है। तो एक्चुअली में वो अपने आप को बहुत सेफ करती है। अब सोचो, आपके मेरे मेरे अब्बा अगर एकदम से इतनी बड़ी दाढ़ी वाले होते, तो वो मुझे हाथ में रुद्राक्ष कभी नहीं पहनने देते, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत मिजाज के हैं, वो संवैधानिक मुसलमान है, इसलिए वो मेरे घर में आप आओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि किसी मुस्लिम का घर है। भगवान राम की पूरी पूजा होती है मेरे घर पर, मेरे हम्म, दिल्ली वाले घर पे भी, और मेरे पश्चिम बंगाल वाले घर पे भी, मेरे बॉम्बे वाले हम्म, घर पे भी। लेकिन हम्म, सारा अली खान ऐसा कैसे कर लेती है? बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसका अफेयर था, और सुशांत सिंह राजपूत में सारा अली खान के साथ बहुत इंटेरोगेशन हुआ था। और आप
और जितने भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं वो नोटिस करेंगे कि उस केस में सारा अली खान के इंटरोगेशन के बाद ही वो नमस्ते दर्शक और वो केदारनाथ जाना और वो टीका लगाना और वो हवन पे बैठना, वो सारी चीजें उसने स्टार्ट की थी ताकि हिंदू जो है वो जज्बाती हो जाए और सारा अली खान पर एक सिंपैथी आ जाए, वो नमस्ते दर्शक कर कर करके बेहूदी की तरह। तो जब जब इनके बच्चों की मूवी आती है तो ये अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं, जब जब इनकी मूवी आती है तो ये अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं। तो बेसिकली ये चारों खान का जो नेचर है वो बिल्कुल हाफिज सईद जैसा सिग्नेचर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो हाफिज सईद जैसा जिस दिमाग और मानसिकता का है, ये चारों खान भी उसी मानसिकता के हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे जहां तक लगता है कि लॉरेन बिश्नोई को अगर खत्म करना होता तो अब तक तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सलमान खान का हो भी जाता, हमें भारत देश में एक दिन की छुट्टी भी मिल जाती और मैं तो शुक्राने की नमाज भी पढ़ लेती कि चलो सलमान खान को एक साथ 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, क्योंकि वो जन्म से कर्म तक तो उसने लौंडियाबाजी ही की है, इसके अलावा वो किया है नशा, दारू, चरस, गांजा, अफीम, इंजेक्शन, उसके बाद फिर लौंडियाबाजी, और हर एज और हर साइज की वो लौंडियाबाजी करता है सलमान खान। ओहो इतने सख्त किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन बात आपकी ठीक है कि इसको लॉरेंस बिश्नोई हो या बिश्नोई समाज हो, देखें अगर गलती किया है तो वो ये अक्सर हम कहते हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर बात की जाए तो बड़ा अच्छा लगा। और दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे के कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद है कि मुझे नाजिया खान को दे इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमो पार्वती पता है हर हर महादेव। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट दमदार और जबरदस्त वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।